अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बखूबी इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। तो आज से हम अपने फ्रीलांसिंग कोर्सेज का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज सीखेंगे। और सबसे पहला हमारा कोर्स होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का। अब वेबसाइट क्या है, वेबसाइट को कहाँ पे रन करते हैं, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, हम इस सब को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से डिफाइन करेंगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो बिल्कुल ही न्यू है उसको भी समझ आ जाए, जिसको बिल्कुल भी कोडिंग का आइडिया नहीं है या जिसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वेबसाइट भी क्या होती है, इसका कोड कैसे लिखते हैं। बेसिकली इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद ही यही है, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इल्म हो जाए जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है वेबसाइट क्या है, वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, इसको कहाँ पे रन करते हैं, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो वो हम सारी चीज़ें एक तफसील में डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम इस मुकम्मल कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, किसके लिए है, ये सारी चीज़ें हम एक तफसीलन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में ऑलमोस्ट ज़्यादा थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी जिसमें हम सिर्फ पढ़ना होता है और उसको क्वेश्चन होते हैं, आंसर उसका देकर हम पास हो जाते हैं। और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लाइक अगर हम आईसीएस की बात करें, मैट्रिक की बात करें या इंटरमीडिएट की बात करें, तो उसमें जो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, तो इन सब के जो लैब में बाकायदा प्रैक्टिकल होता है, जिसे स्टूडेंट्स खुद अपने हाथों से और दिमाग लगा कर करते हैं कि इसमें ये चीज़ अगर केमिकल ऐड कर दें तो ऐसा हो जाएगा, या बुक से देखकर करते हैं कि बुक में भी जो जो प्रोसेस लिखा होता है उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जब तक वो खुद नहीं करते उनको किताबी इल्म का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जो किताब में लिखा है वो ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरह हम इस कोर्स को इस तरह लेकर चलेंगे कि ज़्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिकल पे रहेगा, ना कि हम थ्योरी पढ़ें कि ये क्या चीज़ है, हम पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग क्या होती है। हम थ्योरी पे नहीं, हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल पे, ताकि जो बिल्कुल ही बिगनर स्टूडेंट है उसको भी समझ आ जाए। तो हम इस कोर्स में अब पहली बात तो होगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे रखेंगे। अब दूसरा, इसमें हम जो लैंग्वेज को कवर करेंगे। लैंग्वेज क्या चीज़ है, हर एक कंट्री की एक लैंग्वेज होती है। जैसे जर्मन है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की उर्दू है, तो इंडिया की हिंदी है। इसी तरह हर एक कंट्री की भी लैंग्वेज होती है। इसी तरह सेम एज इट जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हमारे कंप्यूटर पे, जो चीज़ रन हो रही होती है, इवन ये जो प्रोग्राम अभी मेरे पास चल रहा है, मेरे पास जो अभी पावर पॉइंट है, इसमें मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, इसका भी बैकएंड में कुछ ना कुछ कोड हुआ है। ये भी किसी ने बनाया है, ये ऑटोमेटिकली नहीं बन गया, इसका भी किसी लैंग्वेज में कोड लिखा गया है। हमारे पास क्या से आ रहा है, हमारे पास सिर्फ ये एक लेआउट आ रही है, ये ऊपर मेन्यू आ रहा है, ये नीचे इधर पिक्चर्स आ रही हैं, स्लाइड्स आ रही हैं, और ये थोड़ी सी बिग पिक्चर आ रही है, जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो वो उस हिसाब से आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड में किसी ने तो लिखी होंगी, लेकिन हमारे पास तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स आ रहे हैं सारा कुछ। तो ये होती है एक लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं 1 0 बाइनरी फॉर्म। वन होगा तो ट्रू होगा, जैसे बल्ब वन होता है, ऑन करें तो वो ऑन, लाइट चल पड़ती है, अगर ऑफ करें तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। इसी तरह हमारे पास एक वेबसाइट की भी एक लैंग्वेज होती है, जिसमें हम अपना सारा कोड लिखेंगे। उस कोड को लिखने के बाद अपने ब्राउज़र पर रन करेंगे तो वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब ब्राउज़र क्या चीज़ है, ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जिसे हम मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर पे भी यूज़ करते हैं। उसे हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो डिफरेंट नेम आ चुके हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला, ओपेरा वगैरह। तो जो चीज़ हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारा ब्राउज़र पे आता है। मतलब जिस पे हम रन कर रहे हैं, इंटरनेट से डेटा ला रहे हैं, वो हमारा ब्राउज़र के ऊपर रन होगा। जैसे हम आम लफ्ज़ों में कहें तो, जैसे हम facebook.com लिखते हैं, youtube.com लिखते हैं, इसके तो हम एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल ऐप्स। तो उसमें तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता ब्राउज़र का कि ब्राउज़र क्या चीज़ है, लेकिन मोबाइल में हम वो भी तो लिखते हैं, गूगल करते हैं, गूगल पे कुछ लिखा, जैसे मॉडल पेपर्स 2023, तो वो हमारे पास नीचे लिस्ट आ जाती है। तो वो भी एक ब्राउज़र के थ्रू आ रहा होता है। मतलब इंटरनेट से जो हम डेटा असेस कर रहे हैं वो ब्राउज़र के थ्रू कर रहे हैं वेबसाइट का।
तो सबसे जो पहली लैंग्वेज होगी हमारी HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका स्टैंड फॉर है। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कि मॉडल पेपर्स 2023, तो हमारे पास एक लिस्ट बनी आ जाती है कि बाईस लाहौर, बाईस फैसलाबाद, इलम की दुनिया, इसके अलावा दूसरी भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं वो सारी आ जाती हैं। मतलब वो एक ऊपर टाइटल आ रहा होता है और नीचे साथ उसके एक वेबसाइट का लिंक आ रहा होता है और नीचे एक पैराग्राफ लिखा आ रहा होता है। जो कंटेंट हमें शो हो रहा होता है वो सारा HTML की मदद से शो हो रहा होता है। HTML लैंग्वेज की वजह से ही वो हमारा सारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। और जो उसकी वेबसाइट की एक बैकबोन है जिसे कहते हैं कि विदाउट दिस लैंग्वेज, बगैर इस लैंग्वेज के हमारी वेबसाइट इनकम्प्लीट है। HTML हर लैंग्वेज में आपकी होगी, चाहे वो डिफरेंट वे में यूज़ हो, कैसे भी यूज़ हो, लेकिन HTML और CSS ये दोनों चीज़ें आपकी वेबसाइट को कंप्लीट बनाती हैं। विदाउट CSS और HTML आपकी इनकम्प्लीट है। तो HTML के बाद अगर हम CSS की बात करें तो CSS है कैस्केडिंग स्टाइल की। HTML का काम है कि जो हमारे पास कंटेंट ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वेबसाइट पे उसको शो करवाना, और CSS का काम है कि उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना, इसी तरह एनिमेशन लगाना, वो भी CSS में हम सारा कवर करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सी एग्जांपल ले तो सपोज ये हमारे पास एक वेबसाइट का पेज है जिसमें हमारे पास ऊपर आइकन्स आ रहे हैं, ये टाइटल आ रहा है, ये आइकन्स आ रहे हैं, ये एक पैराग्राफ लिखा आ रहा है। तो ये भी एक क्या आ रहा है, HTML और CSS की मदद से। अगर हम सिंपल HTML लिखते तो ये कोर्स ऑब्जेक्टिव इधर आता, ये पैराग्राफ इधर आता, ये जो सारी स्टाइलिंग है, बैकग्राउंड कलर है, आइकन्स लगे हुए हैं, ये थोड़ी सी शेडोज वगैरह लगे हुए हैं, ये सारा CSS की वजह से हो रहा है। तो बगैर HTML और CSS के हमारे वेबसाइट इनकम्प्लीट होगी। इसके बाद अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो अगर हम एक किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, ओपन करते हैं मतलब, तो वहाँ पे जो ऊपर मेन्यू आ रहा है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ऊपर मेन्यू आ रहा होता है कि जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे और मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाते हैं। तो इसकी हम अभी थोड़ी सी एग्जांपल भी देखेंगे। अभी ब्राउज़र पे जाके अपने के ब्राउज़र पे अब एक वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो नीचे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि हम किसी खास एलिमेंट पे जब भी कोई क्लिक करें तो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना। लाइक स्लाइड शो भी, जैसे अगर हम कहते हैं कि स्लाइडर चल रहा है, लेफ्ट से पिक्चर आ गई, फिर राइट से आ गई, लेफ्ट से आ गई, राइट से आ गई, ऐसे जो स्लाइडर जिसे कहते हैं, वो भी हमारा जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें या समझ लें कि ये हमारे पास एक बटन टाइप है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कोई एक्शन परफॉर्म होगा, वो बैकएंड में मेरे पास जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा होगा, मैं जैसे उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो हो सकता है कोई नीचे मेन्यू ओपन हो जाए या एनिमेशन लग जाए, कुछ भी एक्शन परफॉर्म हम करवा सकते हैं। तो वो सारा जावास्क्रिप्ट ये jQuery की मदद से होता है। और जावास्क्रिप्ट तो एक लैंग्वेज का नेम है, उसके बाद जो jQuery है, jQuery जावास्क्रिप्ट में ही कवर होती है। मतलब jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसमें बने बनाए फंक्शंस पड़े हैं, हमने सिर्फ उनको यूज करना होता है। अब फंक्शंस क्या चीज़ है वो हम जावास्क्रिप्ट में जाकर देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक ओवरव्यू हमने दे रहे हैं। ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट और jQuery। अब अगर हम इसके बाद बात करें अगली लैंग्वेज, वो है हमारे पास PHP एंड MySQL। PHP एंड MySQL को हम यूज़ करते हैं कि अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए। डायनेमिक का मतलब होता है कि जिसे यूज़र खुद नहीं डिफाइन कर रहा, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम चेंज कर रहा है, हमारा कोड चेंज कर रहा है उस कंटेंट को। मतलब कि हम जैसे गूगल पे सर्च करते हैं कि मॉडल पेपर 2020, एक बार सर्च करेंगे तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट रिजल्ट देगा, फिर हम सर्च करेंगे मॉडल पेपर 2023 22 लाहौर, तो वो डिफरेंट वेबसाइट देगा। मतलब जैसे ही हम कुछ और सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट डिफरेंट है, जैसे ही हम कुछ और डिफरेंट सर्च करते हैं, जैसे हमने पहले सर्च किया तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, और दूसरी बार सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अभी हम इसकी ब्राउजर पे थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे, फिर इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। और MySQL PHP के साथ मिलकर ये हमारा बैकएंड से डेटा लेकर आता है जहाँ पे हमारे डेटाबेस में स्टोर है। अब डेटाबेस क्या चीज़ है वो भी हम सारी इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक और चीज़ है बूटस्ट्रैप 5। अगर हम एक वेबसाइट को बनाते हैं वेबसाइट पे, तो उसको होना तो यही चाहिए कि हमारी वेबसाइट मोबाइल व्यू पे या टैबलेट पे इजीली ओपन हो जाए, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसे हम लाइब्रेरी भी कहते हैं, और इसको हम यूज़ करेंगे कि वेबसाइट को डायनेमिक
और रिस्पॉन्सिव बनाने में, ताकि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी अच्छी नज़र आए, डेस्कटॉप पे भी अच्छी आए और टैबलेट पे भी अच्छी नज़र आए। तो अब हम इन सब लैंग्वेज की थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये हमारा एक ब्राउज़र है गूगल गूगल क्रोम। तो इसे आप इजीली इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, हम सर्च करते हैं मॉडल पेपर्स 2023, सिंपल हमने इतना लिखा और एंटर जैसे किया तो नीचे मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन आ गई। जैसे पहले मेरे पास है करिकुलर मॉडल आउट क्वेश्चन पेपर्स, पेपर स्कीम 2023, स्कीम एंड मॉडल पेपर्स 2023.pdf। ये सब जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ये जो शो हो रहा है, ये टाइटल है, ये पैराग्राफ है, ये लिंक है, ये सारा क्या है, हमारे पास HTML है। अब इनको जो अलाइन कर रहा है, अलाइनमेंट मतलब ये जो ऊपर एक आ रहा है, इसका शेडो आ रहा है, थोड़ा सा ये सर्च आइकन आ रहा है, ये क्रॉस आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैं लोगो आ रहा है, अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे कंटेंट मेरे पास ओपन हो रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है, और जो पहले मैं बता रहा था वो हमारा CSS की मदद से ये सारा अलाइन हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है। और अगर मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक और लिस्ट ओपन हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के जरिए एक्शन परफॉर्म हो रहा है। या जैसे ही मैं इस क्रॉस वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो जाता है और एम्प्टी हो जाता है। तो ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। अब हम कुछ और सर्च करते हैं, ऊपर टैब में गए, ये हम कहते हैं कि URL का एक एडिटर है, जहाँ पे हम URL लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें सर्च करके रिजल्ट दे देता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडल पेपर्स 2023 22 लाहौर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे अब रिजल्ट डिफरेंट है। अब 22 लाहौर की वेबसाइट सबसे ऊपर आ चुकी है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू टैब, तो वही पहले वाली सर्च करूंगा, ये 22 लाहौर रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों डिफरेंट है। मतलब जो हम क्यूरी ऊपर लिख रहे हैं इसको कहते हैं क्यूरी, जो हम सर्च करते हैं उसे हम क्यूरी कहते हैं। ये जो सारा रिजल्ट आ रहा है ये ऑटोमेटिकली इसके लिए डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट है। तो ये दोनों रिजल्ट डिफरेंट किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी PHP SQL की मदद से आ रहे हैं। तो PHP क्या कर रहा है, हमारे वेबसाइट को डायनेमिक बना रहा है, ताकि जैसे ही वो कुछ और सर्च करे तो उस हिसाब से डिफरेंट वेबसाइट आ जाए। अगर कुछ ये वाला सर्च करे तो उस हिसाब से ये वाली वेबसाइट आ जाए। तो ये तो हमारी बेसिक एग्जांपल्स थी। अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, मतलब ये कोर्स किसके लिए है, आपके पास पहले कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपने इससे पहले क्या स्टडी किया, कंप्यूटर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके इंटरेस्ट पे। अब आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होगा, आप इंस्पायर कैसे होंगे। सपोज आपने कोई वेबसाइट, आप कंटेंट राइटर है, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर है या कंटेंट राइटर हो, आप कंटेंट अच्छा लिख लेते हो या आप एक न्यूज़ अच्छी बना लेते हो, तो उसके लिए वेबसाइट होती है कि आप अपना कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कर सकें, लोग आए आपके वेबसाइट पे और उस कंटेंट को पढ़ें और उस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जैसे यूट्यूब पे होता है सारा कुछ। तो वही चीज़ अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट हो, एक तो चीज़ है कि आप बाहर से बनवा सकते हैं। अगर आप बाहर से बनवाएंगे तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज तो होना लाजमी है कि वेबसाइट क्या है, उसको आप कहाँ पे रन करते हैं, इसको आपने अगर बाद में एडिट करना है। अब आप तो आर्टिकल कंटेंट राइटर हो, आपने तो उसको बार बार ऐड करने ही करने हैं। एक कंटेंट लिखा उसको ऐड कर दिया, दूसरा कंटेंट लिखा उसको ऐड कर दिया। अब हर बार आप डेवलपर को तो नहीं कहोगे कि हमारा मेरा ये कंटेंट वेबसाइट पे ऐड कर दो, वो तो आपसे बार बार चार्ज करेगा, पैसे मांगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी आप इंस्पायर होते हैं कि आपकी क्यों ना आप थोड़ा बहुत खुद ही नॉलेज ले लें वेबसाइट का, कि आप खुद ही वेबसाइट को हैंडल कर ले, आप खुद ही ऐड कर ले, ब्लॉग को कंटेंट को ऐड कर ले। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है कि आप अपनी वेबसाइट खुद ही बनाएंगे, तो उसके लिए भी आप सीख सकते हैं। अगर अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ी सी अगर आपने डिज़ाइन वगैरह देखे हो वेबसाइट के, एक तो पहली चीज़ होगी कि इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो जैसे जैसे स्टूडेंट सीखता जाता है तो वो साथ साथ उसका इंटरेस्ट और बिल्ड होता जाता है। तो जैसे इंटरेस्ट बिल्ड होगा उसके बाद आपको ये भी लगेगा कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट थोड़ी सी डिज़ाइनेबल होनी चाहिए,
मेरे पास थोड़ी सी शेप्स आनी चाहिए, एनिमेशन लगनी चाहिए। तो वेबसाइट की एक अच्छी लुक होनी चाहिए ताकि जो विजिटर आए तो उसको थोड़ा सा अच्छा लुक लगे और ताकि वो आपके कंटेंट को मुकम्मल पढ़े। उसके बाद है कंप्लीट बिगनर्स विद नो कोडिंग एक्सपीरियंस। कोडिंग एक्सपीरियंस मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारी वेबसाइट की लैंग्वेज होगी वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP होगी और ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होंगे। और अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करूं तो वो तो हम अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 1 और 0 बाइनरी के फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म मतलब 1 होगा ट्रू, 0 होगा तो फॉल्स होगा। अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये किसी और लैंग्वेज में बना है, वो HTML CSS में नहीं बना। HTML जो CSS है वो मखसूस कर दी गई है एक वेबसाइट को बनाने के लिए या वेब पेज को बनाने के लिए। तो उसके लिए आपके पास कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस ना भी हो तो तभी तो भी चलेगा। ठीक है, आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स होंगे। लाइक अगर हमने पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए पीक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने हेडिंग्स लिखनी है तो H1 H6 तक हेडिंग्स होती हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं, हम वो यूज़ करेंगे। इमेज को डिस्प्ले करवाना है तो IMG का टैग यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम तफसील से आगे देखेंगे। तो एनी बिगनर हु वांट्स टू क्रिएट द वैल्यू थ्रू क्रिएटिंग द वेब, तो वो भी जो बिगनर है या जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, अब उसके लिए तो लाजमी है कि वो ऐसी चीज़ें सीखे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो उसके काम आए, उसकी स्किल में ऐड हो जाए। अब इसके अलावा भी आप वो कोई और स्किल भी सीख सकता था कंप्यूटर में, मतलब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या वीडियो एडिटिंग है, लेकिन ये ही क्यों, ये क्योंकि इसका अभी बहुत ही वसी दौर है। अभी जो भी बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है उसके लिए वेबसाइट उसे लाजमी चाहिए। सबसे पहले उसके पास ग्राफिक ग्राफिक का भी दौर है, लेकिन ग्राफिक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ग्राफिक हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो वेबसाइट है, वेबसाइट जो बिजनेस अभी स्टार्टिंग में हो रहा होता है या जिसका स्टार्टअप हो चुका है, वो चाहता है कि उसकी अपनी वेबसाइट हो, अच्छी लुक हो, उसकी ज़्यादा प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वेबसाइट पे आए, उसकी सेल जनरेट हो। उसके बाद है कि एनी बिगनर हु वांट्स टू हैव ए गुड स्टार्ट टू द लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट। और जैसे मैंने पहले बात की कि जो CS का स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, तो उसके लिए तो लाजमी है कि वो ऐसी स्किल सीखे जहाँ से उसे फ़ायदा हो और उसके फ्यूचर में काम आए। और अगर वो अभी बिगिनर से सीखेगा, बिल्कुल स्टार्ट से सीखेगा, तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं चलाने आता, तो नो इशू, वो भी कर सकते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, ईजी है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको साथ साथ समझ लगती जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे वो करता जाएगा, आप करते जाएंगे तो आपको समझ लगती जाएगी। सो ये हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स की पहली वीडियो थी, जिसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि इस कोर्स को करने का क्या फ़ायदा है, इस कोर्स में हम क्या सीखने जा रहे हैं, और इस कोर्स में जो लैंग्वेज जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगी वो क्या है, ब्राउज़र क्या चीज़ है, अब इसमें हमारे ये कोर्स कौन कर सकता है, ये सारी हमने तफसील में डिस्कस कर ली। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उस पर लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसका आपको आंसर कर सकूं और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।